Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, you are my gangster का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में विंग जेंगसा से बोलता है, जेंगसा जाओ अपना सामान पैक करो, हम अपने घर जा रहे हैं। जैसे ही ये बात हमारा लंजा सुनता है, वो विंग की तरफ शॉकली दिख रहा होता है। यहाँ पे लंजा के हाथों में विंग का एक हाथ होता है, जिसे हमारे लंजा ने टाइटली इन बातों को सुन के पकड़ा होता है। यहाँ पे वो हमारे विंग को देखे जा रहा होता है। यहाँ पे जेंगसा जेवुजुन भी हमारे विंग को देख रहे होते, तभी हमारा विंग हमारे जेंगसा से बोलता है, जेंगसा तुमने सुना नहीं, मैंने बोला जाओ अपना सामान पैक करो, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। तभी हमारा जेंगसा हमारे विंग से कुछ बोलने वाला होता है, तभी हमारा विंग हमारे वुल्फी से बोलता है, वुल्फी क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा वुल्फी होता है वो हमारे विंग को देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो वुल्फी से बोलता है, वुल्फी तुम कुछ टाइम यहाँ पे मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को ही देखे जा रहा होता है शॉकली। तभी हमारा जो विंग होता है वो हमारे लंजा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। तो हमारा लंजा उसे देखते हुए बोलता है विंग, और यहाँ पे हमारा विंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वो हमारे लंजा के हाथ से अपने हाथ को फ्री करवा लेता है और वो सीधा जाता है अपने अंकल जियांग फैमिया के पास और वो बोलता है अंकल अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो हमारे विंग को देखते हुए हमें सिर हिला देते हैं। और यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो भी हमारे विंग को देख रही होती है। विंग हमारी मैडम यू को यानी कि अपनी आंटी को देखते हुए बोलता है, आंटी क्या मैं अपने घर वापस आ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बड़े ही प्यार से हमारी विंग को देखते हुए बोलती, विंग वो घर तुम्हारा भी है बेटा, तुम आ सकते हो। यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए अपनी आंटी को मुस्कुराते हुए देखता है और चला जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो अपने मदर फादर को देखता है, फिर जेबुजुन को तरफ देखता है और वो बोलता है जेबुजुन से, सिचन क्या हुआ है। तो यहाँ पे सिचन उसकी बातों का जवाब नहीं देते, वो आते हैं अपने भाई वांगजी के पास और बोलते हैं वांगजी क्या हुआ है, विंग घर जाने को क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे जेबुजुन और जेंगसा भी हमारे लंजा के पीछे पीछे आते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग अपने रूम में पहुंचता है वो एक बड़ा सा सूटकेस निकालता है और उसमें अपने और वी जो हमारा जेंगसा है और आयुएन है उसके सारे सामानों को पैक करने लगता है। यहाँ पे जैसे ही हमारा लंजा विंग के रूम में आता है वो देखता है कि विंग एक सूटकेस में अपने सारे सामान को आयुएन के सामान को भी पैक कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग के पास आता है और बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे विंग उसे इग्नोर करते हुए सारे सामान को पैक कर रहा होता है। तभी हमारा लंजा हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग तुम ये क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है लंजा मुझे छोड़ो, मुझे अपना सामान को पैक करने दो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को पकड़ता है और उससे वॉल पे फोर्सफुली पुश करता है और बोलता है विंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पैकिंग, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो लंजा की आंखों में देखते हुए बोलता है लंजा सच में सब ठीक हो गया है, अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा फ्यूचर में फिर कभी नहीं होगा। तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा फिर कभी नहीं होगा जो आज हुआ है आयुएन के साथ या फिर किसी के साथ भी, मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तुम प्रॉमिस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है विंग मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है लंजा तुम आज भी थे और ऐसा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि बाद में मेरे परिवार को कुछ भी प्रॉब्लम झेलनी पड़े। जिस फील्ड में तुम हो ना उस फील्ड में हमेशा जान का खतरा रहता है। मैं नहीं चाहता कि आयुएन जब बड़ा हो तो वो स्कूल जाए तो 4 बॉडीगार्ड उसके साथ जाए और उसके दोस्त ना बने, उससे डरे। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आयुएन खुल के जिए, आज़ादी की लाइफ जिए, उसके बहुत सारे दोस्त हों, वो एकदम हैप्पी रहे, ना कि सबको डराता रहे। उसके आसपास गैंगस्टर के बॉडीगार्ड्स रहेंगे तो किस तरीके से उसके दोस्त बनेंगे, सब उससे नफरत करेंगे, सब उससे डरेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ लंजा कि आयुएन इस तरीके से जिए, मैं चाहता हूँ वो एक फ्री आज़ाद लाइफ जिए, अपने दोस्त बनाए और कहीं भी बिना डरे आ जा सके, बिना बॉडीगार्ड के। और ये बोलते हुए हमारा विंग हमारे लंजा को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को हक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है लंजा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आयुएन को एक अच्छी लाइफ देनी है, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं एक हैप्पी एक फ्री लाइफ जीऊँ जहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ का डर ना हो कि कल को तुम यदि ऑफिस जाओ, अपने काम से तुम बाहर जाओ तो मुझे इस बात का डर ना लगा रहे कि जब तक तुम घर ना आ जाओ तब तक मैं डरा हुआ ना रहूँ, डर के मारे मैं मर ना जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि जब तुम ऑफिस जाओ तब
तुम्हारा कॉल आए तो मुझे डर लगा रहेगा कि लंजा ठीक है या नहीं, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, कहीं फ़ोन पे मैं ये खबर ना सुनूं, मुझे बहुत डर लगता है लंजा, प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं रहना है। और ये बोलते हुए जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को खुद से दूर पुश करता है और वापस से अपने सामान को पैक कर लेता है। ये बातें सारी हमारे जेंग्सा और जेबू जुन भी सुन रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा जेंग्सा भी हमारी विंग की बातों को समझता है और वो भी अब जाता है अपने रूम के अंदर और वो भी बाकी का सामान जो रहता है हमारे जेंग्सा का वो पैक करने लगता है। जेबू जुन हमारे जेंग्सा को रोकते हैं, बोलते हैं जेंग्सा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे समझो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है वो बोलता है सचैन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पर डर लगता है, तुम एक गैंगस्टर हो, तुम्हें पता है ना कि तुम कभी भी मुझे उस तरीके की लाइफ नहीं दे पाओगे, मुझे आज़ाद जीना पसंद है, मैं डर में नहीं जी सकता। और ये बोलते हुए हमारा जेंग्सा सामान को पैक करने लगता है। यहाँ पे जेबूजुन हमारे जेंग्सा को रोकते हैं तो यहाँ पे जेंग्सा बोलता है सचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाल सकता, मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिजे को, और अब तो छोटा सा IUN है, मैं उससे भी अब और भी कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं बचपन से बचकानी हरकतें करता आया हूँ, लेकिन मैं आज विंग को समझता हूँ, मैं विंग को अच्छी तरीके से समझता हूँ, विंग जो डिसीज़न ले रहा है वो गलत तो नहीं है ना। और ये बोलते हुए जो हमारा जेंग्सा होता है वो अपने सामान को पैक कर लेता है। यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को एक टाइटली किस करता है और वो बोलता है प्लीज़ विंग मत जाओ ना, प्लीज़ विंग मुझ पे ट्रस्ट करो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो भी हमारे लंजा को किस करता है और फिर एक दूसरे से मतलब हमारा विंग हमारे लंजा को खुद से दूर कर देता है और अपने सामान को पैक करके अपने सूटकेस को वहाँ से लेके आने लगता है। तभी हमारा लंजा घुटनों के बल बैठ के विंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा विंग नहीं रुकता। यहाँ पे विंग नीचे आता है और अपना सूटकेस वो हमारे वुल्फी को देता है। वुल्फी उस सूटकेस को ले जाने लगता है कार के अंदर। यहाँ पे जेंग्सा भी आ जाता है अपने बड़े से सूटकेस को लेके, अपने सामान को लेके। यहाँ पे हमारा जो वुल्फी होता है वो दोनों को सूटकेस को कार में रखवाता है और यहाँ पे हमारा विंग हमारे IUN को बेंचिंग की गोद से ले लेता है और लेके जाने लगता है अपने अंकल आंटी के साथ घर से बाहर। यहाँ पे हमारे विंग की आंखों में भी आंसू होते हैं, जेंग्सा की आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे जेंग्सा को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं सचिन, लेकिन यहाँ पे जेंग्सा भी नहीं रुकता है। यहाँ पे वो दोनों ब्रदर चले जाते हैं, यहाँ पे मतलब कि जाने लगते हैं और जो हमारे जिन्स होते हैं वो भी हमारे जंग्स के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मैमा होती है वो न्यू सिंह के साथ रुकना चाहती है कुछ टाइम जो अभी हुआ है, उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ ही अपना दर्द को शेयर करना चाहती हैं। ऐसा अभी उसके पास कोई भी नहीं है जिससे अपना दर्द शेयर कर सके। यहाँ पे उसकी मदर बोलती हैं मैमा चलो, तो यहाँ पे मैमा बोलती है मदर मैं कुछ टाइम न्यू हुसैन के साथ रुकना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसकी मदर भी उसे समझती हैं कि न्यू हुसैन उसका कितना अच्छा दोस्त है, सारे दुख दर्द वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैमा को रुकने की इजाज़त दे देती हूँ उसकी मदर। और यहाँ पे हमारा विंग जेंग्सा IUN को लेके अपनी सिजे के साथ जिन्स के साथ लेके चला जाता है। बस रह जाते हैं सोंग लैन, साओ सिंचैन, मेंग याओ, शू यंग और बेंचिंग बेनिंग, न्यू हुसैन, म्याम्या। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो विंग के रूम में ही रो रहा होता है घुटनों के बल बैठ के। और यहाँ पे हमारे सिचैन भी हमारे जेंग्सा को जाते हुए देख रहे होते हैं, वो भी रो रहे होते। तभी उन्हें याद आता है अपने ब्रदर का। तभी वो जाते हैं हमारे लंजा के पास, तो देखते हैं कि लंजा कितना ज़्यादा रो रहा है, बिखर के रो रहा है, बिल्कुल टूट गया होता है। यहाँ पे वो अपने भाई को संभालते हैं और बोलते हैं लंजा प्लीज़ अपने आप को संभालो, विंग गलत नहीं है, वो IUN को एक अच्छी आज़ाद भरी लाइफ देना चाहता है, ना कि उसे डर में पालना चाहता है, वो भी डर डर के नहीं जी सकता। और ये बोलते हुए वो खुद को और अपने भाई को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे चिरैन को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ के पास आता है और वो मेंग्याओ को सोता हुआ देखता है। मेंग्याओ सो रहा होता है, तब भी उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। तभी जो हमारा शुयंग होता है वो अंकल चिरैन के पास आता है और बोलता है अंकल मेंग्याओ आपका बेटा है ना, तो मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। मैं मेंग्याओ को यहाँ से बहुत दूर ले जाके जाना, मतलब बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ, उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, जैसा उसने अपनी हैप्पी फैमिली का हमेशा से सपना देखते आया है, मैं उससे पूरा करना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वो चिरैन की तरफ देखता है। यहाँ पे चिरैन भी अपने बेटे को देख के रो रहा होता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को, सोते हुए मेंग्याओ को गोद में उठाता है और लेके लैंड मैंसन से बाहर जाने लगता है। तभी एक आवाज़ हमारे चिरैन की दर्द भरी सुनाई देती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है
और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है पूरे 1 साल के बाद। हमें विंग को हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्जरी को करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे विंग अपनी सर्जरी को कंप्लीट कर लेता है और वो सीधा अपने केबिन की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे विंग के केबिन में हमें वुल्फी को बैठा हुआ किसी से कॉल पे बात करते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही हमारा विंग केबिन के अंदर आता है तो वुल्फी उसे देखते हुए फ़ोन पे जो इंसान होता है वो उससे बोलता है विंग आ गया हमारा है, और कॉल को कट कर देता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो वुल्फी से कहता है वुल्फी मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे वुल्फी बोलता है ठीक है विंग, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर पार्किंग में इंतज़ार कर रहा हूँ, हम लेट हो गए हैं। और ये बोलते हुए जो हमारा वुल्फी होता है वो हमारे विंग के केबिन से बाहर चला जाता है पार्किंग एरिया की तरफ। और यहाँ पे हमारा विंग अपने केबिन में अपने कपड़ों को चेंज करता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल को निकालता है और वो अपनी सजे को कॉल करने लगता है अपने केबिन से बाहर जाते हुए। यहाँ पे जैसे ही यानली हमारे विंग का कॉल रिसीव करती हैं तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है सजे वहाँ पे सब ठीक तो है ना, आईयूएन आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है बोलती है आशियन आईयूएन परेशान नहीं करता है, वो दुनिया का सबसे गुड बेबी है। और ये बोलते हुए मुस्कुराते हुए बोलती क्या तुम हॉस्पिटल से निकल गए हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं सजे मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो बोलती क्या तुमने जेंग्सा से बात की आशियन। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं सजे मैं भी उसे कॉल करके पूछता हूँ कि वो निकला है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी यानली होती है बोलती ठीक है तुम जल्दी आओ, तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो। और ये बोलते हुए वो कॉल को कट कर देती है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो कार में बैठते हुए वुल्फी के साथ कार को वुल्फी ड्राइव कर रहा होता है और हमारा विंग हमारे जेंग्सा को कॉल करता है। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है वो अपनी कॉल मतलब विंग के कॉल को रिसीव करता है और बोलता है क्या तुम घर पहुंच गए विंग। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है तुम घर पहुंच गए हो क्या। तो यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है बोलता है नहीं मैं मेरा काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा और रह गया। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है काम काम काम, तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो, चलो अब वहाँ से निकलो जल्दी से, हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है वो हमारे जिनजुशन के साथ होता है और वो जिनजुशन के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमारा विंग भी अब यानली के यहाँ पे पहुँचने ही वाला होता है। और यहाँ पे हम यानली के यहाँ पे देखते हैं जो हमारा आईयूएन है वो बड़े ही प्यार से टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पे यानली हमारे आईयूएन को देख रही होती है, तभी हमारा आईयूएन एक रोते हुए बेबी की आवाज़ सुनता है, एक छोटे से बेबी की, जो कि कोई और नहीं हमारा जिंगलिंग होता है, जो कि हमारी यानली और जिनजुशन का बेटा होता है। यहाँ पे जैसे ही जिंगलिंग रोने लगता है तो आईयूएन उसकी तरफ देखता है बड़े ही प्यार से टुकुर टुकुर अपनी छोटी छोटी आंखों से। तो यहाँ पे यानली हमारी जिंगलिंग को गोद में लेती है और उसे चुप करा रही होती है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से यानली जो हमारा जिंगलिंग है वो कुछ ज़्यादा दिनों का नहीं है, मतलब कि हफ्ते भर का ही है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से उसे चुप करा रही होती है। तो आईयूएन हमारा देख रहा होता है यानली को। यहाँ पे जो हमारा आईयूएन होता है वो बड़े ही प्यार से हमारे जिंगलिंग को देख रहा होता है। तभी हमारे जो जिनजुशन रहता है जो कि किचन में होता है, जो कि हमारे जिंगलिंग के फादर होते हैं, वो बड़े ही प्यार से हमारे आईयूएन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं ताकि वो कुछ खा ले। हमारे आईयूएन ने कुछ भी खाया नहीं होता है तो बड़े ही प्यार से उसे खिलाने भी लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा आईयूएन रहता है वो हमारे जिनजुशन के हाथों से बड़े ही प्यार से खाना खा रहा होता है और हमारी यानली उसे देख रही होती है। यहाँ पे यानली हमारे आईयूएन को देखते हुए बोलती है आईयूएन तुम कितने ज़्यादा गुड बेबी हो, काश से गुड बेबी मेरा भी जो जिंगलिंग है वो भी होता, वो कितना ज़्यादा रोता है। यहाँ पे आईयूएन सुन रहा होता है उन सब की बातों को। यहाँ पे हमारा आईयूएन 1 साल का हो चुका होता है और वो चलना भी सीख चुका होता है, वो धीरे धीरे करके बोलना भी सीख चुका होता है, वो चीज़ों के सहारों से चलना सीख चुका होता है। यहाँ पे जो हमारा जिनजुशन रहता है वो बोलता है यानली आईयूएन 1 साल का है और जिंगलिंग 1 हफ्ते का है, सोचो तुम कितना अंतर है। और यहाँ पे यानली मुस्कुराने लगती है। तभी यहाँ के मतलब इनके घर की डोरबेल बजती है और हमारा विंग आ चुका होता है। यहाँ पे जैसे ही विंग घर के अंदर आता है तो हमारे आईयूएन खाना खा रहा होता है, वो आईयूएन को देखता है और बोलता है माय बेबी तुमने खाना खा लिया। यहाँ पे जो हमारा आईयूएन होता है वो भागते हुए अपनी मदर के पास आता है और बोलता है मदर मदर। वो धीरे धीरे चल के आता है, गिर जाता है बीच में ही, अभी ठीक तरीके से चलना नहीं सीखा होता है हमारा आईयूएन। तो यहाँ पे हमारा जो विंग रहता है वो हमारे आईयूएन को गोदी में लेता है और बोलता है तुमने मम्मा को मिस किया। तो यहाँ पे जो हमारा आईयूएन रहता है मम्मा मम्मा बोलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे यानली भी देखती है। यहाँ पे जो हमारी यानली होती बोलती जेंग्सा नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बोलता है जेंग्सा निकल गया है वहाँ से, वो सीधा वहीं पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा विंग और यानली और जो हमारा वुल्फी रहता है और साथ ही में जो जिनजुशन रहता है वो भी यहाँ से निकल जाते हैं कहीं जाने के लिए। यहाँ पे उन लोगों को कहीं जाना होता है, वो लेट हो चुके होते हैं। यहाँ पे जल्दी से वो लोग कार में बैठते हैं और हमारे आईयूएन को लेके हमारा विंग बैठता है और वुल्फी ड्राइव करता है। यहाँ पे जिशन के हाथों में हमारा छोटा सा जिंगलिंग होता है और हमारी यानली हमारे आईयूएन को देख रही होती है। वो हमारे यानली और जो हमारी यानली रहती है वो हमारी जिंगलिंग और हमारे आईयूएन को खिला रही होती है। यहाँ पे
वो लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारी जेंग्शा के पास। तो जेंग्शा भी वहाँ से निकल चुका होता है अपने ऑफिस से जिनजुशन के साथ। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारी वेंचिंग की तरफ। यहाँ पे हमारी वेंचिंग की गोद में हमें एक छोटा सा क्यूट सा 1 महीने का भूख से रोता हुआ बेबी दिखाई देता है। यहाँ पे हमारी वेंचिंग उस बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बेबी चुप नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी वेंचिंग किचन की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाती है। वो बोलती सिचैन प्लीज़ जल्दी आओ, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो सुनते हुए ना किचन से हमारे चैन दौड़ते हुए आते हैं, उनके हाथों में मिल्क बॉटल होती है। वो जल्दी से आते हैं हमारी बेंचिंग के हाथों से उस बेबी को लेते हैं और उसे मिल्क फीड कराने लगते हैं। जैसे ही बेबी मिल्क फीड करने लगता है वो रोना अपना बंद कर देता है। और हमारी बेंचिंग उसे देखते हुए सचिन से बोलती सच में सचिन, इसे बाकी बहुत तेज भूख लगी थी, देखो ना ये कितना ज़्यादा रो रहा था और अब देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मिल्क फीड करते समय। पता है ये भूख में कितना ज़्यादा गुस्सा में आ गया था, इतना ज़्यादा रो रहा था, कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। ये सुनते ही ना हमारे चेन जो सिचैन रहते हैं वो जो बेबी रहता है गोद में उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर पे गया है। और ये सुनते ही ना जो हमारी बेंचिंग होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अचानक से बेंचिंग हंसते हंसते उससे कफ होने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिचैन होते हैं वो बोलते हैं बेंचिंग आराम से। और यहाँ पे हमारी बेंचिंग को हम देखते हैं वो 6 मंथ प्रेग्नेंट होती है गाइस। यहाँ पे हमारी बेंचिंग कफ कर रही होती है, उसका कफ रुक नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूशंग होता है वो अपनी सिजे के पास आता है और बोलता है सिजे अपना ख्याल रखिए प्लीज़, अपना और अपने बेबी का भी। और वो हमारी जो बेंचिंग होती है वो उसे पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद हमारी बेंचिंग हमारे न्यूशंग की तरफ देखती है और बोलती है न्यूशंग तुम कितने अच्छे हो, कितने ज़्यादा प्यारे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, साथ में मेरे ब्रदर का भी। और ये सुनते ही ना हमारे न्यूशंग के चीक्स एकदम पिंक हो जाते हैं और हमारे जेबूजुन भी स्माइल करते हुए हमारे न्यूशंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे न्यूशंग को थोड़ा सा साई फील होता है और वह अपनी नज़रों को फ्लोर की तरफ झुका लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारी मैम्या और हमारे जो चरैन होते हैं वो भी वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो हमारी मम्मा को देख के सडनली उठ जाता है और बड़े ही प्यार से हमारी मम्मा को पकड़ के सोफे पे हमारी बेंचिंग के पास बिठाल देता है। क्योंकि गैस यहाँ पे मम्मा भी 4 मंथ प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे हमारी मम्मा को हमारा जो न्यूशंग होता है बड़े ही प्यार से बिठाल देता है और चिरन के हाथों में क्यूट सी छोटी सी बेबी होती है जिसका नाम होता है मम्मा ही, और वो 2 महीने की होती है। यहाँ पे जो हमारे सिचन के हाथों में बच्चा होता है जो कि होता है 1 महीने का, उसका नाम होता है जिंगई। और यहाँ पे हम ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।